एयर स्पेस पर नजर रखी जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या यह सीज फायर टिक पाएगा या यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है जिसके बाद युद्ध और भी ज्यादा भयानक रूप में लौटेगा। जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ईरान ने इस पूरे संघर्ष में खुद को एक विजेता के रूप में पेश किया है। उसने यह दिखा दिया कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति भी युद्ध का रुख बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की जिद और आक्रामकता यह संकेत दे रही है कि यह संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। बेरूत की गलियों में गूंजते धमाके, जापान सागर में गिरती मिसाइलें और तेहरान से आती चेतावनियां, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे दौर की जहां शांति सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है और युद्ध एक सच्चाई। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा, क्योंकि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का मामला नहीं रह गया है, यह पूरी मानवता के भविष्य का सवाल बन चुका है। एक छोटी सी चिंगारी और पूरी दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की आग में झोंक दी जाएगी जिसकी कल्पना भी डरावनी है। दोस्तों, हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर बयान, हर हमला और हर जवाब अपने आप में एक बड़े तूफान का संकेत बन चुका है। दुनिया के ताकतवर देश खुले तौर पर भले ही शांति की बातें कर रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वह कहीं ज्यादा खतरनाक और भयावह है। सीज फायर के नाम पर जो 2 हफ्तों का विराम दिया गया है, वह असल में एक ऐसी खामोशी है जिसके पीछे बारूद का पहाड़ खड़ा है, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। इजराइल ने जिस तरह से बेरूत पर हमले तेज किए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि उसकी रणनीति सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव की लड़ाई भी है। वह यह दिखाना चाहता है कि चाहे कोई भी समझौता हो, उसकी शर्तें वही तय करेगा। लेकिन इस बार सामने जो ताकत खड़ी है वह पहले वाली नहीं है। ईरान अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह खुद खेल के नियम तय करने की स्थिति में आ चुका है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ती भीड़, हाथों में झंडे और आंखों में गुस्सा, यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक साफ सुनाई दे रहा है कि अब ईरान दबने वाला नहीं है। वहां के आम नागरिक से लेकर सेना के उच्च अधिकारी तक हर कोई एक ही सुर में बोल रहा है, अगर हमला हुआ तो जवाब दोगुना होगा। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। पर्शियन गल्फ में तैनात उसके युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा गया है। यह सब दिखाता है कि भले ही अमेरिका ने सीज फायर को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उसे खुद भी इस बात का अंदाजा है कि यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। पेंटागन के भीतर चल रही हलचल भी इस बात की पुष्टि करती है। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जो बड़े हमले की योजना बनाई गई थी, उसे फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। यानी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका किसी भी वक्त फिर से आक्रामक रुख अपना सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब पहले की तरह खुलकर मैदान में उतर पाएगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। चीन की मौजूदगी, रूस की चुप्पी और उत्तर कोरिया की आक्रामकता, ये सब मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जिसमें किसी भी एक गलत कदम का अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। उत्तर कोरिया की बात करें तो उसने जिस तरह से लगातार मिसाइल परीक्षण किए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि वह इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि सक्रिय रूप से इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। जापान सागर में उसकी मिसाइलें सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि एक सीधा संदेश है कि वह भी इस शक्ति संतुलन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर वह भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। दक्षिण कोरिया और जापान में बढ़ती चिंता इस बात का सबूत है कि यह खतरा कितना वास्तविक है। वहां के लोग हर अलर्ट के साथ सहम जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी चूक और तबाही उनके दरवाजे तक पहुंच सकती है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां की जमीन पर हालात और भी ज्यादा नाजुक हैं। लेबनान में लगातार हो रहे हमलों ने वहां के आम नागरिकों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं, बच्चे डर के साए में जी रहे हैं और हर दिन एक नई अनिश्चितता लेकर आता है। ईरान ने जिस तरह से लेबनान के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है, उसने इस संघर्ष को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। उसने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो वह चुप नहीं बैठेगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह सीज फायर सिर्फ एक कागजी समझौता बनकर रह जाएगा। बहरीन से आई खबरें भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि खतरा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। वहां गिरे ड्रोन के मलबे ने यह दिखा दिया है कि यह युद्ध अब किसी भी वक्त किसी भी देश को अपनी चपेट में ले सकता है। आसमान में उड़ते ये ड्रोन मिसाइलें अब सिर्फ हथियार नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ऐसे डर का प्रतीक बन चुके हैं जो हर पल लोगों के दिलों में बैठता जा रहा है। भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दूतावास लगातार संपर्क में है और हर संभावित खतरे पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भारत समेत नागरिक, दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक भी अब यह मानने लगे हैं कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है, जहां ताकत का संतुलन बदल रहा है और नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अब कोई भी देश खुलकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है, और यही स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब कोई पीछे नहीं हटता तो टकराव निश्चित हो जाता है।
आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है। या तो यह संघर्ष धीरे धीरे शांत हो जाएगा या फिर यह एक ऐसे महायुद्ध में बदल जाएगा जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस बार अगर युद्ध बढ़ा तो यह सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह हर उस जगह पहुंचेगा जहां इंसानियत बसती है। इसलिए आने वाले दिन सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त जिस आग में जल रही है उसकी तपिश सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपटों को महसूस कर रही है। 40 दिनों तक चली इस भीषण जंग ने हर उस ताकत को झकझोर कर रख दिया है जो खुद को अजेय मानती थी। लेकिन इस पूरे संघर्ष में अगर कोई देश सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उभरा है तो वह है ईरान। एक ऐसा देश जिसे लंबे समय तक कमजोर समझा गया, जिसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों का पहाड़ तोड़ा गया, लेकिन उसने हर मोर्चे पर यह साबित कर दिया कि उसकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उसकी रणनीति और उसके लोगों के जज्बे में है। इस जंग के दौरान दुनिया ने एक अजीब सा समीकरण बनते देखा। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें थीं जिनके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है, और दूसरी तरफ ईरान जो तकनीकी रूप से उनसे पीछे माना जाता है। लेकिन असली खेल हथियारों का नहीं, इरादों का था। ईरान ने इस पूरे संघर्ष में जिस तरह से अपने कदम बढ़ाए उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, खासकर तब जब चीन जैसे बड़े खिलाड़ी ने खुलकर या चुपचाप लेकिन ईरान का साथ देना शुरू कर दिया। आज भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और धमकियों के बावजूद चीन के जहाज खुलेआम ईरान से तेल लेकर जा रहे हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक सीधा संदेश है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका चाहे जितनी भी टैरिफ की धमकियां दे, लेकिन हकीकत यह है कि वह चीन को सीधे चुनौती देने से बच रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यह टकराव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसी बीच IRGC के कमांडर मोहसिन रेजा का बयान इस पूरे माहौल को और ज्यादा तीखा बना देता है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ईरान के हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक उनकी उंगलियां ट्रिगर पर ही रहेंगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है दुनिया के उन देशों के लिए जो अब भी ईरान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वही ईरान है जिसने यह दिखा दिया कि अब फैसले वॉशिंगटन या व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि तेहरान की सड़कों पर होंगे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। इजराइल, जिसने लेबनान पर हमले करके एक नई आग को जन्म दे दिया है, सीज फायर के बावजूद उसके हमले जारी हैं। यह एक ऐसा कदम है जो पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकता है। बेरूत, जो कभी शांति और संस्कृति का प्रतीक था, आज फिर से धुएं और बारूद में डूबा हुआ है। इजराइल की यह रणनीति साफ दिखती है, वह इस युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहता। उसे लगता है कि अगर तनाव बना रहेगा तो वह अपनी राजनीतिक और सैन्य पकड़ बनाए रख सकेगा। लेकिन वह यह भूल रहा है कि अब सामने वही ईरान है जो हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब उत्तर कोरिया ने अचानक अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन कर दिया। जापान सागर की ओर दागी गई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों ने यह साफ कर दिया कि यह संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन चुका है। पिछले 40 दिनों में यह चौथी बार है जब उत्तर कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई है, और हर बार उसका संदेश एक ही रहा है, वह कमजोर नहीं पड़ा है। जापान और दक्षिण कोरिया में मची अफरा तफरी इस बात का सबूत है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा एशिया युद्ध की चपेट में आ सकता है। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला हमला कहां और कब होगा। इस पूरे युद्ध में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस ईरान के पास आधुनिक एयरफोर्स तक नहीं थी, उसने अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह जीत सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि रणनीति और मनोबल की है। ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई, झंडे लेकर, नारे लगाते हुए, और यह संदेश दिया कि वे डरने वाले नहीं हैं। पेंटागन के अंदर की खबरें भी चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की पूरी योजना बना ली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला बदल दिया गया। वजह ईरान का संभावित जवाबी हमला। यह डर ही था जिसने ट्रंप को सीज फायर स्वीकार करने पर मजबूर किया, क्योंकि अगर यह युद्ध और बढ़ता तो इसका अंजाम किसी के हाथ में नहीं रहता। दूसरी ओर बहरीन से आई खबरें यह दिखाती हैं कि सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित है। वहां ईरान के एक इंटरसेप्टर ड्रोन का मलबा गिरने से रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है, यानी कि आसमान में अब भी बारूद की गंध तैर रही है। और अब हालात ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला पूरी दुनिया को एक नए महायुद्ध की तरफ ढकेल सकता है। दोस्तों, जिस सीज फायर को दुनिया राहत की सांस मान रही थी, वही अब सबसे बड़ा भ्रम साबित होता नजर आ रहा है। कागजों पर लिखी गई शांति की ये इबारत जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान हुआ, पूरी दुनिया को लगा कि अब शायद मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने लगेंगे। लेकिन महज कुछ घंटों के भीतर जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इजराइल ने एक बार फिर वही किया जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद उसके लड़ाकू विमानों ने लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान को धमाकों से भर दिया। रात का सन्नाटा चीखों में बदल गया और वो शहर जो पहले ही कई जख्म झेल चुका था, एक बार फिर आग और धुएं में घिर गया। ये वही बेरूत है जिसके लिए ईरान ने साफ तौर पर शर्त रखी थी कि उसे हर हाल में इस युद्ध विराम के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन
लेकिन इजरायल ने इस शर्त को नजरअंदाज करते हुए साफ संकेत दे दिया कि वह अपनी रणनीति से पीछे हटने वाला नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान ने इस स्थिति को और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह सीज फायर सिर्फ ईरान के साथ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेंगे, यानी कि एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ बम बरसाए जा रहे हैं। यह दोहरी नीति न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रही है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कई सवाल भी खड़े कर रही है। आईडीएफ की तरफ से लेबनान के नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने घरों को वापस न लौटें। यह चेतावनी अपने आप में इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। एम्बुलेंसों पर हमले, रिहायशी इलाकों में बमबारी, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। ईरान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान से साफ संदेश आया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो यह सीज फायर समझौता किसी भी वक्त टूट सकता है। ईरान ने यह भी कहा है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब साफ है, अगर इजरायल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी तो ईरान फिर से सीधे मैदान में उतर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा खतरा चुपचाप आकार ले रहा है उत्तर कोरिया। जैसे ही मिडिल ईस्ट में सीज फायर की बात हुई, उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक ताकत का प्रदर्शन था। उसने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि भले ही एक मोर्चे पर शांति की बात हो रही हो, लेकिन दूसरे मोर्चे पर तनाव किसी भी वक्त भड़क सकता है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय से तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण कोरिया में भी हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों में सिमट गए और सरकारें हाई अलर्ट पर आ गईं। पिछले 40 दिनों में यह चौथी बार है जब उत्तर कोरिया ने इस तरह की कार्रवाई की है। जानकारों का मानना है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह खुद को इस वैश्विक शक्ति संतुलन में एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। अगर इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है। यह अब एक वैश्विक टकराव का रूप ले चुका है, जिसमें अलग अलग देश अपने अपने हितों के अनुसार चालें चल रहे हैं। चीन का ईरान के साथ खड़ा होना, अमेरिका का सतर्क रवैया, इजरायल की आक्रामक नीति और उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक संकेत दे रही है। भारत ने भी इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। कई देशों में अब भी कर्फ्यू और अलर्ट जारी हैं। एयर स्पेस पर नजर रखी जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या यह सीज फायर टिक पाएगा या यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है जिसके बाद युद्ध और भी ज्यादा भयानक रूप में लौटेगा। जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ईरान ने इस पूरे संघर्ष में खुद को एक विजेता के रूप में पेश किया है। उसने यह दिखा दिया कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति भी युद्ध का रुख बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल की जिद और आक्रामकता यह संकेत दे रही है कि यह संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। बेरूत की गलियों में गूंजते धमाके, जापान सागर में गिरती मिसाइलें और तेहरान से आती चेतावनियां, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे दौर की जहां शांति सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है और युद्ध एक सच्चाई। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा, क्योंकि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का मामला नहीं रह गया है, यह पूरी मानवता के भविष्य का सवाल बन चुका है। एक छोटी सी चिंगारी और पूरी दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की आग में झोंक दी जाएगी जिसकी कल्पना भी डरावनी है। दोस्तों, हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर बयान, हर हमला और हर जवाब अपने आप में एक बड़े तूफान का संकेत बन चुका है। दुनिया के ताकतवर देश खुले तौर पर भले ही शांति की बातें कर रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वह कहीं ज्यादा खतरनाक और भयावह है। सीज फायर के नाम पर जो 2 हफ्तों का विराम दिया गया है, वह असल में एक ऐसी खामोशी है जिसके पीछे बारूद का पहाड़ खड़ा है, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। इजरायल ने जिस तरह से बेरूत पर हमले तेज किए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि उसकी रणनीति सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव की लड़ाई भी है। वह यह दिखाना चाहता है कि चाहे कोई भी समझौता हो, उसकी शर्तें वही तय करेगा। लेकिन इस बार सामने जो ताकत खड़ी है वह पहले वाली नहीं है। ईरान अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह खुद खेल के नियम तय करने की स्थिति में आ चुका है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ती भीड़, हाथों में झंडे और आंखों में गुस्सा, यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक साफ सुनाई दे रहा है कि अब ईरान दबने वाला नहीं है। वहां के आम नागरिक से लेकर सेना के उच्च अधिकारी तक हर कोई एक ही सुर में बोल रहा है, अगर हमला हुआ तो जवाब दोगुना होगा। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। पर्शियन गल्फ में तैनात उसके युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा गया है। यह सब दिखाता है कि भले ही अमेरिका ने सीज फायर को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उसे खुद भी इस बात का अंदाजा है कि यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। पेंटागन के भीतर चल रही हलचल भी इस बात की पुष्टि करती है। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जो बड़े हमले की योजना बनाई गई थी, उसे फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। यानी कि अगर हालात बिगड़ते हैं
तो अमेरिका किसी भी वक्त फिर से आक्रामक रुख अपना सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब पहले की तरह खुलकर मैदान में उतर पाएगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। चीन की मौजूदगी, रूस की चुप्पी और उत्तर कोरिया की आक्रामकता, ये सब मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जिसमें किसी भी एक गलत कदम का अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। उत्तर कोरिया की बात करें तो उसने जिस तरह से लगातार मिसाइल परीक्षण किए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि वह इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि सक्रिय रूप से इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। जापान सागर में गिरती उसकी मिसाइलें सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि एक सीधा संदेश है कि वह भी इस शक्ति संतुलन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर वह भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। दक्षिण कोरिया और जापान में बढ़ती चिंता इस बात का सबूत है कि यह खतरा कितना वास्तविक है। वहां के लोग हर अलर्ट के साथ सहम जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी चूक और तबाही उनके दरवाजे तक पहुंच सकती है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां की जमीन पर हालात और भी ज्यादा नाजुक हैं। लेबनान में लगातार हो रहे हमलों ने वहां के आम नागरिकों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं, बच्चे डर के साए में जी रहे हैं और हर दिन एक नई अनिश्चितता लेकर आता है। ईरान ने जिस तरह से